लड़की जब अपने बॉयफ्रेंड आदित्य का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही होती है तभी अचानक किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया। पानी डालने वाला खुद को 10 साल बाद वाला आदित्य बताता है। वो कहता है कि आदित्य को अपना वक्त अनन्या पर वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि भविष्य में उसकी सच्ची मोहब्बत एक चालाक लड़की रिया है। ये सुनकर अनन्या शॉक में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो आदित्य के साथ रिश्ता शुरू करे या नहीं, लेकिन आदित्य को यकीन ही नहीं होता कि वो भविष्य में किसी रिया जैसी लड़की पर पैदा होगा। वो सबके बीच अनन्या का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है। आदित्य कसम खाता है कि वो कभी धोखा नहीं देगा, अगर दिया तो उसे ऊपर से बिजली गिरकर सजा मिले। अनन्या उसकी सच्चाई देखकर पिघल जाती है। वो आदित्य को 3 माफी कूपन देती है ताकि अगर कभी आदित्य गलती करे तो उससे वो अनन्या की नाराजगी दूर कर सके। अनन्या को पूरा यकीन होता है कि वो और आदित्य मिलकर किस्मत को हरा देंगे, लेकिन अगले दिन फ्यूचर वाला आदित्य फिर उससे मिलता है। वो अनन्या से नफरत भरे अंदाज में कहता है कि आदित्य से दूर रहो। अनन्या उसकी बात नहीं मानती। फिर वो उसे एक सीन दिखाने ले जाता है। अनन्या देखती है कि रिया गिरती है और आदित्य उसे पकड़कर उठा लेता है, बिल्कुल फ्यूचर वाले आदित्य की भविष्यवाणी जैसा। अनन्या का दिल टूट जाता है। उसी समय अनन्या की सहेली समीरा भी ये सब देख लेती है और आदित्य व रिया को डांटती है, लेकिन आदित्य उल्टा रिया को बचाता है और अनन्या को डांट देता है कि वो रिया पर शक न करे। अनन्या गुस्से में चली जाती है। दूर खड़ा भविष्य वाला आदित्य मुस्कुराता रहता है। आदित्य उसके पीछे भागता है, माफी मांगता है और पहला माफी कूपन देता है। अनन्या उसे माफ कर देती है। आदित्य उसे मूवी दिखाने ले जाता है। सिनेमा में मूवी शुरू ही होती है कि रिया का फोन आता है। आदित्य फोन काट देता है और अनन्या को बिलीव कराता है कि वो वहीं रहेगा, लेकिन तभी भविष्य वाला आदित्य आता है और बताता है कि रिया को कुछ लड़के तंग कर रहे हैं। अगर आदित्य अभी नहीं गया तो रिया की टांग टूट जाएगी और वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। आदित्य टूट जाता है, लेकिन दिखाता है कि वो अनन्या को छोड़ेगा नहीं। अनन्या को लगता है बात सीरियस है, लेकिन आदित्य बहाना बनाता है कि वो कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा है, जबकि वो पीता ही नहीं। आदित्य चला जाता है। मूवी खत्म होती है, लेकिन आदित्य वापस नहीं आता। बाहर निकलते वक्त अनन्या देखती है कि आदित्य रिया को बचा रहा है। थिएटर अचानक गिर जाता है। होश आने पर अनन्या खुद को अस्पताल में पाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड टूट गया है और वो अब पियानो नहीं बजा पाएगी। आदित्य ग्लूट में रोता आता है। अनन्या फ्यूचर वाले आदित्य से पूछती है कि क्या उसे हादसे का पता था। उसकी चुप्पी जवाब दे देती है। आदित्य गुस्से में फ्यूचर वाले खुद से लड़ता है। भविष्य वाला आदित्य कहता है कि उसे सिर्फ रिया की चिंता है। अनन्या जिए या मरे उसे फर्क नहीं। अनन्या पूरी तरह टूट जाती है। वो दोनों को कमरे से जाने को कहती है, लेकिन आदित्य वहीं रुकता है और दूसरा माफी कूपन देता है। अनन्या उसे एक आखिरी मौका देती है। इवेंट के दिन अनन्या तैयार होकर जाती है, लेकिन शॉक में पड़ जाती है जब रिया भी उसी जैसी ड्रेस में आती है और बताती है कि ये ड्रेस आदित्य ने दिलवाई है। अनन्या गुस्से में चली जाती है। आदित्य पीछे जाता, लेकिन फ्यूचर वाला आदित्य रिया को हल्का धक्का देता है और आदित्य तुरंत उसकी तरफ भागता है। उधर फ्यूचर वाला आदित्य अनन्या को फोर्स करके अपने साथ ले जाता है। डांस हॉल में आतिशबाजी से आग लग जाती है। अनन्या गिर जाती है और हेल्प मांगती है, लेकिन आदित्य सिर्फ रिया को ढूंढता है। वो उसे बचाकर ले जाता है और अनन्या को वहीं छोड़ देता है। अनन्या फिर अस्पताल पहुंचती है। वो जाकर देखती है कि आदित्य ने बचाया सिर्फ रिया को। अनन्या अब पूरी तरह टूट जाती है। वो फॉरेन पढ़ाई के लिए जाने का फैसला कर लेती है। तभी रिया बहुत मासूम बनकर आती है और अनन्या से कहती है कि आदित्य को उसे दे दे। उसी वक्त आदित्य आता है और बिना कुछ समझे अनन्या पर ही चिल्ला देता है। रिया बाहर जाकर लेक में कूदने का ड्रामा करती है। आदित्य फिर से उसे बचाने जाता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। यूनिवर्सिटी की अप्रूवल आ जाती है। अनन्या एयरपोर्ट जाती है, आदित्य का नंबर डिलीट करती है और उसे ब्रेकअप मैसेज भेजकर फ्लाइट में बैठ जाती है। आदित्य उस वक्त रिया के साथ था। उसे मैसेज मिलते ही वो घबरा जाता है और अनन्या को ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे खबर मिलती है कि जिस प्लेन में अनन्या थी वो समुद्र में क्रैश हो गया है।